Preparation of soap in the laboratory. Raw materials required for manufacturing soap are first है vegetable oil like castor oil, cotton seed oil, linseed oil और सोयाबीन ऑयल। तो अगर हमको सोप बनाना है ना लेबोरेटरी के अंदर, खुद से बनाना है लेबोरेटरी के अंदर, चाहो घर में बनाना चाहो घर में भी बना सकते हैं, बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो वेजिटेबल ऑयल लाइक कास्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लिंसीड ऑयल और सोयाबीन ऑयल। अब इसमें कॉटन सीड ऑयल, लिंसीड ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल ये तो जनरली घरों में भी मिल जाता है ना, मतलब रिफाइंड फॉर्म में होता है, कई बार रॉ फॉर्म में भी ऑयल होता है, तो वो तो मिल जाता है। और मस्टर्ड ऑयल होता है ना, सरसों का तेल, उससे भी बन जाता है ये। तो वेजिटेबल ऑयल हमको चाहिए। उसके अलावा हमको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मार्केट से मिल जाता है और कास्टिक सोडा हमको थोड़ा ही चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए नहीं होता। थर्ड देखिए, सोडियम क्लोराइड हमको चाहिए। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, जो खाने का नमक होता है वो भी घरों में मिल जाता है, वो चाहिए होता है। तो लेबोरेटरी में सोप बनाने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो वेजिटेबल ऑयल, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, और एक सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, ये होता है। अब प्रोसीजर देखिएगा, प्रोसीजर क्या है सोप बनाने का। तो सोप बनाने का प्रोसीजर, फर्स्ट देखिए, टेक अबाउट 20 मिलीलीटर ऑफ कास्टर ऑयल इन अ बीकर। तो हमें बीकर में 20 मिलीलीटर कास्टर ऑयल चाहिए, 20 ml चाहिए बस, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कास्टर ऑयल ले लिया एक बीकर में। ऐड 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू इट। तो हमने क्या करना है कि ऐड 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू इट। तो हमें 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 20%, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो तो 20% रहेगा उसमें, बाकी का जो 80% है वो वाटर होगा। इसको बोलते हैं 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वो चाहिए हमको। उसके अलावा अब ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हीट द मिक्सचर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग टिल अ पेस्ट ऑफ सोप इज फॉर्म्ड। इस मिक्सचर को हमको हीट करने के बाद में स्टिर करते रहना है। तब तक स्टिर करते रहेंगे जब तक थोड़ा सा ना पेस्ट ना बनकर तैयार हो जाए, थोड़ा पेस्ट जैसा लगने लगे, तब तक आप उसको स्टिर करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। उसके बाद है देन ऐड 5 to 10 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो जब आपको लगे कि हाँ अब एक पेस्ट बनकर तैयार हो रहा है, तो तब आपको क्या करना है, आपको 5 से 10 ग्राम उसके अंदर कॉमन सॉल्ट, जो खाने का नमक होता है, वो नमक आपको उसके अंदर ऐड कर देना है, ये करना होता है। फिर देखिएगा, फिफ्थ स्टेप है स्टिर द मिक्सचर वेल एंड अलाउ इट टू कूल। ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन सॉलिड सोप सेपरेट्स आउट। उस मिक्सचर को अच्छे से स्टिर कर देना है एंड अलाउ इट टू कूल, और फिर उसको ठंडा होने देना है, अलाउ इट टू कूल। ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन सॉलिड सोप सेपरेट्स आउट। तो मिक्सचर को खूब अच्छे से स्टिर करना है। स्टिर करने के बाद में आपको उसको ठंडा होने देना है, और जब आप देखेंगे कि वो ठंडा हो गया, तो ठंडा होने के बाद में ऐसा होता है कि जो सॉलिड सोप है वो अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। अच्छा, व्हेन सोप सेट्स इट कैन बी कट इनटू पीसेस कॉल्ड सोप बार्स। तो उसको किसी बड़ी ट्रे में रख दिया, बड़ी ट्रे में उसको फैला दिया। फैलने के बाद में जब वो सूख जाता है, तो सूखने के बाद में आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा एक सॉलिड, एक पूरी लेयर बन जाती है। तो उसको आप चाकू से काट दें रेक्टेंगुलर पीसेस में, वो सोप बनकर तैयार। बस यही चीज़ें होती हैं। तो कास्टिक सोडा चाहिए आपको, कास्टर ऑयल चाहिए, कास्टर ऑयल के अलावा कॉमन सॉल्ट चाहिए। वो जो फ्रेगरेंस है वो अलग अलग एस्टर्स उसमें डाले जाते हैं। मतलब वो ये नहीं है जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि इसमें बादाम है, इसके अंदर केसर है, चंदन है, हल्दी है और न जाने क्या क्या है। हाँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ कलर डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं, और सब कास्टिक सोडा होता है। कोई कलर वलर नहीं डाला जाता, कुछ नहीं होता। इनमें सब में प्रिजर्वेटिव, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट, बस यही सारी चीज़ें होती हैं। तो जितने भी सोप्स हैं, एसेंस होता है, एसेंस होता है, अलग अलग फ्रेगरेंसेस होते हैं, वो डाले जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसीलिए इसीलिए आप कभी भी मतलब किसी से अगर पूछेंगे ना कि भाई सोप के बारे में कौन सा सोप बहुत अच्छा है, किसी स्किन स्पेशलिस्ट से, किसी डॉक्टर से पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई चेहरे को धोना है तो बेसन से धो लो या मुल्तानी मिट्टी से धो लो। बाकी जितने भी सोप्स हैं सब में डिटर्जेंट होता है, तो वो तो अल्टीमेटली नुकसानदायक ही है। उसको जब थोड़ा सा मुंह पर लगाएंगे, पानी वानी से साफ करेंगे, तो चेहरा एकदम साफ साफ सा नजर आएगा। और थोड़ी पानी की, मैं साबुन की बात कर रहा हूँ, है ना, तो थोड़ी देर सही नजर आएगा, फिर थोड़ी देर बाद खराब हो जाएगा। तो जो बेस्ट सोप है चेहरा धोने के लिए या बॉडी वॉश के लिए, वो मुल्तानी मिट्टी होती है। ठीक, पहले ये कह दिया जाता था कि ये सारी चीज़ें तो बेकार है, मिट्टी से कोई नहाता है क्या, है ना। और आजकल लोग पैसे दे देकर मड बाथ करने जाते हैं, पता होगा, नहीं पता होगा तो गूगल करके देख लेना, मड बाथ। मड बाथ ये होता है कि कीचड़ बना दिया जाता है मिट्टी का,
मुल्तानी मिट्टी का कर दिया जाता है, या फिर जिस एरिया में आप रहते हैं उसी वही की मिट्टी का, तो मिट्टी का कीचड़ बना दिया जाता है और कीचड़ बनाकर लोगों से कहते हैं लेटो इसमें, और लोग लेटते हैं। और लेटने के बाद में उसको हाथों पर रगड़ेंगे, पैरों पर, मुंह पर, सब पूरी बॉडी में उसको रगड़ेंगे। उसके बाद नहाते हैं और फिर देखते हैं कि जो बॉडी है वो बॉडी बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है। तो मड बाथ आजकल बड़ा चल रहा है, ठीक है। तो जो, हाँ, एक्चुअली फॉरेन में जब कोई चीज़ चलती है ना तभी हम लोगों को वो समझ में आती है। हमारे कंट्री में तो पहले से ही थी, हमारे कंट्री में ये चीज़ पहले से ही थी। चलिए जी, अब इसके बाद देखते हैं वाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन सोप मेकिंग। कॉमन सॉल्ट को क्यों यूज़ करा जाता है सोप बनाने के लिए। तो ऐसा होता है कि जो सोप है ना, सोप को सॉलिडिफाई करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ करा जाता है। और देखिए कैसे, कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। वो जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस मतलब एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है। तो उस लिक्विड सॉल्यूशन में से हम चाहें कि कोई सॉलिड चीज़ प्रेसिपिटेट होकर मतलब जम कर बाहर निकल जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ही कॉमन सॉल्ट उसमें ऐड किया जाता है। तो कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअली कॉमन सॉल्ट डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप इन द सोप सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट क्या करता है कि सोप की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन में, सोप की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब कि सोप अब उसमें घुल नहीं पाएगा। तो जब सोप उसमें घुल नहीं पाएगा तो सोप कैसा रह जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, सॉलिड की ही फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने लिया क्या था, हमने तो ऑयल लिया था ना, कास्टर ऑयल लिया और कास्टिक सोडा लिया। कास्टिक सोडा भी हमने एक्वस फॉर्म में लिया, है ना, और ये दोनों मिलकर जो है सॉलिड बन गए। ये दोनों मिलकर सॉलिड बन गए। भाई कभी सोचा है कि अगर आप कपड़े धो रहे हैं, आपने उस पर रिन या सर्फ एक्सेल जो भी बार आता है वो आपने उस पर लगा दिया, लगाने के बाद में फिर झाग बन जाते हैं, उसको रगड़ते हैं, साफ करते हैं, वो साफ हो जाता है, तो साबुन कहाँ चला गया, या मतलब था क्या वो चीज़ थी क्या। तो वो ऐसा था कि था तो वो पेस्ट, लेकिन उसके अंदर आपने नमक मिला दिया। तो नमक मिलाने से होता क्या है, नमक मिलाने से वो जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, सोप की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में वो घट जाती है। जब वो घट जाती है तो वो सॉलिड हो जाता है, बस ये होता है, ठीक है। तो एक्चुअली कॉमन सॉल्ट डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप इन द सोप सॉल्यूशन ड्यू टू विच सॉलिड सोप सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसी की वजह से सॉलिड सोप जो है वो सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट होकर अलग हो जाता है। The cleansing process, the soap which is used for washing clothes or bathing works by making the oil and grease particles dissolve in water, because normally the oil and grease are insoluble in water। तो normally जो oil है या फिर grease है वो पानी में घुल नहीं पाता। तो सोप क्या करता है, सोप उनको घोलने का काम करता है। कि कैसे घुल जाएगा वो अभी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं कर पाया, तो वो मैं आपको नोट करवा दूंगा। अभी नोट कर लीजिएगा मेरे साथ। हाँ जी, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल।
स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल में लिखिएगा अ सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. A soap molecule is made up of two parts, a long hydrocarbon part and a short ionic part. A long hydrocarbon part and a short ionic part. A long hydrocarbon part and a short ionic part containing COO minus Na plus group. Single bond COO minus Na plus group. Full stop. The soap molecule is said to have a tadpole structure. The soap molecule is said to have a tadpole structure. Is said to have a tadpole structure. Next point लिखेंगे the long hydrocarbon chain is hydrophobic. The long hydrocarbon chain is hydrophobic ब्रैकेट में लिखिएगा वाटर रिपेलिंग. सो कॉमा करके लिखें. सो दिस पार्ट is insoluble in water but soluble in oil or grease. नेक्स्ट लिखें द आयनिक पोर्शन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल is hydrophilic. ब्रैकेट में लिखें वाटर अट्रैक्टिंग. due to the polar nature of water molecules. Polar nature of water molecules. अभी बताते हैं ये पोलर नेचर क्या है.
अब इसका एक डायग्राम बनाएंगे, इसको मिजेल बोलते हैं। सोप का जो एक मॉलिक्यूल होता है ना उसको मिजेल बोल देते हैं, MICELLE, मिजेल। ऐसे करके, और ये जो लास्ट वाला जो ये जो पोर्शन बनाया है इसको जरा डार्क कर लेना पूरा। इसको पूरे को डार्क कर लीजिएगा। और इस तरफ एक तरफ लिखेंगे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑयल सॉल्यूबल, यहां लिखेंगे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑयल सॉल्यूबल। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑयल सॉल्यूबल यानी कि ये ऑयल में घुल जाता है। माइनस, और इधर लिखेंगे Na+। और ये जो है ये है शॉर्ट आयनिक पार्ट वाटर सॉल्यूबल। शॉर्ट आयनिक पार्ट वाटर सॉल्यूबल, शॉर्ट आयनिक पार्ट वाटर सॉल्यूबल। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा कि जैसे आप ये देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि सोप के जो मतलब सोप जो है ना वो दो तरीके से बनता है। मतलब दो मेन कंपाउंड्स होते हैं जो सोप बनाने में काम आते हैं। मतलब सोप जो बनता है उसको, जो बना हुआ सोप है उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर है, तो शुगर केन से बनती है। अब जो शुगर केन है, शुगर केन का तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं, लेकिन जब शुगर बनती है तो उसका क्या फार्मूला होता है, C12H22O11। इसी तरीके से हम ये कहते हैं भाई कास्टर ऑयल का क्या फार्मूला, या फिर कास्टिक सोडा का क्या फार्मूला, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टर ऑयल का फार्मूला होता होगा कुछ, हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, लेकिन उसके बाद बनने के बाद जो सॉल्ट बनता है, जो सोप तैयार होता है, सोप हमने बताया था कि या तो सोडियम स्टीयरेट होता है या फिर सोडियम पैल्मिटेट होता है। तो दो तरीके से बताया था हमने, क्या, C17H35COONA। ठीक है, सोडियम, ये तो बताया था कि सोडियम स्टीयरेट और सोडियम पैल्मिटेट इस तरह से होता है कि C15H31COONA ये होता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये जो चेन है ना कार्बन के कंपाउंड की, ये जो इतनी जो चेन है ये तो बड़ी लॉन्ग चेन है ना, ये तो बड़ी लॉन्ग चेन है। और जब इसको ना सेपरेट आउट करके देखेंगे तो हम ये कहेंगे भाई ये वाला आयन जो है ये एनायन है और ये वाला कैटायन होता ही है सोडियम, ये एनायन है और ये कैटायन है। तो ये जो इतना बड़ा आयन है, इस आयन को ही इस तरह से बनाकर दिखाया जाता है। तो इसमें आप ये देखिए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन क्यों बोला जा रहा है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की लंबी चेन, लंबी चेन है। कार्बन के कितने कम एटम्स हैं, 17। ठीक है, 17 कार्बन जुड़ेंगे एक के पीछे एक, और उसके साथ में फिर क्या जुड़ेगा, उसके साथ में हाइड्रोजन्स जुड़ेंगे, कितने, 35 हाइड्रोजन्स। तो बहुत लंबी चेन हो गई। तो वो जो बहुत लंबी चेन है उसको क्या करेंगे, उसको ना जैसे ये रेसिस्टेंस का साइन होता है इस तरीके से जिगजैग जिगजैग ऐसा आप बनाकर दिखा देंगे। यहाँ लिखेंगे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग। ये हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है फोबिया, डर, है ना। तो पानी से डरता है ये वाला पोर्शन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये पानी से डरता है। पानी से डरने का मतलब क्या है कि पानी से दूर रहता है, पानी से दूर रहेगा। तो भाई दो चीज़ें हैं, अगर पानी में नहीं घुलेगा तो फिर कहाँ घुलेगा, फिर तो ऑयल में घुल जाएगा, फिर तो ऑयल में घुल जाएगा। तो ये वाला जो है ये ऑयल में घुल जाता है। अब सोचिए कि कपड़ा हमारा गंदा है और कपड़े पर ऑयल के सबके धब्बे लगे हुए हैं, तो उस पर हमने साबुन लगाया अच्छे से, तो साबुन जैसे ही हमने लगाया तो साबुन के, सोप के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को हम मिजेल बोलते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इसी को क्या बोलते हैं, मिजेल बोलते हैं। यहाँ लिखे स्ट्रक्चर ऑफ आ सोप। समीक्षा दिखाई दे रहा है,
स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल मिजेल, MICELLE, मिजेल। समीक्षा दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है? कुछ नहीं। ये ऑनलाइन का ऐसे ही चलता है क्या? मतलब बस कनेक्ट करके छोड़ देते हैं? कमाल है। ऐसा थोड़ी होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब कहाँ होती है नेटवर्क प्रॉब्लम? शुरुआत में होती थी जब बहुत, मतलब स्टार्टिंग में, जब शुरू शुरू में ये ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी। अब तो सब जगह बैंडविड्थ अच्छी है। नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम, टेक्निकल ग्लिच लिख कर भेज देते हैं बस। अरे छोड़ के चली गई, लीव कर दिया। अच्छा ही है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल, तो अब इसको बोलेंगे हम मिजेल। अच्छा जी। अब देखिएगा, अब इसमें है a spherical aggregate of soap molecules in the soap solution। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, a spherical aggregate of soap molecules a spherical aggregate of soap molecules in the soap solution in water in the soap solution in water is called a mizale। इज कॉल्ड अ मिजेल। ठीक, अच्छा जी। अब हेडिंग डालेंगे इज कॉल्ड अ मिजेल। इसका मतलब क्या है कि अ स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। सोप मॉलिक्यूल्स का स्फेरिकल एग्रीगेट, मतलब सोप मॉलिक्यूल क्या करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो घेर लेते हैं किसी भी ऑयल के पार्टिकल को, और वो जब कवर करते हैं तो कवर करके जो एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को ही हम मिजेल बोल देते हैं। ऐसे ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स जब घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो वो किसको घेरते हैं? ऑयल पार्टिकल को या डस्ट पार्टिकल को या ग्रीस को। जब चारों तरफ से इंट्रैप कर लेते हैं तो क्या बनता है? जो जो पूरा ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को ही हम मिजेल बोल देते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या हो गया भाई? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में एक फिगर बनाएंगे।
ये हमने बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल बना दिए। बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल बना दिए और इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक डर्ट पार्टिकल को अनट्रैप कर लिया। हाँ, माइनस किसका साइन है? ये जो पूरा लंबा, ये नहीं नहीं, डैश नहीं है, ये नेगेटिव है, एनायन है। मैंने बताया ना, जैसे ये है C17 H35 COO माइनस और Na प्लस। तो ये इस पूरे हाइड्रोकार्बन चेन, जो लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, ये उसका है, ये एनायन बन रहा है। ठीक है, और ये बीच में जो है ये हो गया डर्ट पार्टिकल। तो यहाँ पर लिख देंगे डर्ट पार्टिकल ऑयल और ग्रीस विच वाज अटैच्ड टू डर्टी क्लोथ। which was attached to dirty cloth. यहां लिखेंगे सोप मिजेल फिगर में soap missile entraps the dirt particle, sorry, entraps soap missile entraps the dirt particle. When a dirty cloth is put in water, when a dirty cloth is put in water containing dissolved soap, when a dirty cloth is put in water containing dissolved soap, comma, then the hydrocarbon ends of the soap molecules then the hydrocarbon ends of the soap molecules in the missile
of the soap molecules in the micelle attached to the oil or grease particles attached to the oil or grease particles present on the surface of dirty cloth. Present on the surface of dirty cloth. When the dirty cloth is agitated in soap solution, when the dirty cloth is agitated in soap solution, the oily and greasy particles present on its surface the oily and greasy particles present the oily and greasy particles present on its surface and entrapped by soap micelles on its surface and entrapped by soap micelles get dispersed in water, due to which the soap water becomes dirty. In water, due to which the soap water becomes dirty, but the cloth gets cleaned. But the cloth gets cleaned. Full stop. The cloth is cleaned thoroughly by rinsing in clean water a number of times. The cloth is cleaned thoroughly by rinsing in clean water a number of times. A number of times. ठीक है जी, अब जरा देखिएगा है क्या इसमें, पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मिजेल जो है वो काम किस तरीके से करता है
क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इसमें क्या है कि ये जो बीच में हमने सर्कुलर पार्ट बनाया है ना, ये डर्ट पार्टिकल या फिर ऑयल और ग्रीस वाला पोर्शन है किसी भी डर्टी क्लोथ का। तो गंदा कपड़ा है, उसमें कहीं पर भी ऑयल लगा हुआ है, हमने खाना वाना खाया, वो कुछ गिर गया, तो कोई भी चीज़ लगी हुई है, उसको हम सोप से साफ़ कर रहे हैं। तो जो सोप मॉलिक्यूल है, वो सोप मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको घेर लेता है। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये ऑयल सोल्यूबल है, ये ऑयल में घुल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बीच में जो ऑयल पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल है, ये उससे चिपक गया। अब ये उससे चिपक गया, और जो दूसरा वाला है ना, जो ये जो आयनिक पार्ट कहते हैं इसको बोल देते हैं, ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है। ये तो ऑयल सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पानी में घुल जाता है, ये वाला हिस्सा पानी में घुल गया, ये वाले हिस्से ने अपने अंदर ऑयल को चिपका लिया। फिर हम जब कपड़े को एजिटेट करते हैं, रगड़ते हैं या ब्रश से साफ करते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में गोल गोल घुमा देते हैं, तो उससे होता क्या है, उससे जो वो डर्ट पार्टिकल है ना, वो इस मिजेल में चिपक कर, सोप मॉलिक्यूल में चिपक कर, इस वाले हिस्से में चिपक कर, ऑयल सोल्यूबल वाले में चिपक कर बाहर निकल जाता है। अब जब वो बाहर निकल जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा है, जो आयनिक पार्ट है, ये वाटर में घुल जाता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये वाटर में घुल गया, और इससे हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोकार्बन चेन में डस्ट पार्टिकल, ऑयल या ग्रीस पार्टिकल, वो चिपका हुआ है। तो कुल मिलाकर ये पूरी जो चेन है, ये पूरी की पूरी चेन अलग हो जाती है, और कपड़ा रह जाता है सिर्फ, मतलब सिर्फ और सिर्फ साफ कपड़ा रह जाता है। तो कपड़े पर किसी भी तरीके का अगर दाग धब्बा लगा हुआ है तो वो हट जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि फिर मतलब उसको थॉरोली पानी में से निकाल कर और निचोड़ देते हैं, रिंस कर देते हैं। तो जब निचोड़ देते हैं, तो जितना भी ऑयल सॉल्यूबल पार्टिकल है, मतलब ये जितना भी सोप मॉलिक्यूल है, ये सारा का सारा जो है ये बह जाता है। और जब ये सारा बह जाता है, तो इसके साथ में डस्ट पार्टिकल भी सारे चले जाते हैं। बस इतना होता है। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप तो ये है। इसके बाद जो है फिर हमको लिमिटेशंस, यानी कि सोप की लिमिटेशंस देखनी है और डिटर्जेंट्स देखना है। मेरे को एक क्लास और लगेगी, कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा सा ही पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्लास ना 14 को होगी, 11, 12, 13, 3 दिन की छुट्टी है। ठीक है, चलिए जी, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।